दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे समझना बहुत ईजी है। अगर आप आरएसआई को एक बार समझ लेते हो तो आरएसआई को यूज करके आप एक परफेक्ट बाइंग पॉइंट और एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट बना सकते हो। लेकिन दोस्तों आरएसआई या फिर किसी भी और इंडिकेटर को यूज करके अगर आप ट्रेड लेते हो और आप सोचते हो कि मैं इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लूंगा और मुझे प्रॉफिट ही होगा, तो ये गलत है। क्योंकि दोस्तों मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन जब हम इंडिकेटर को लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो अनुमान का एक्यूरेसी होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि इंडिकेटर के बेस पे हमें इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेशन देता है जिससे हम जो सोचते हैं उस सोच को वो 80% तक सही साबित करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ना कि इंडिकेटर हमें ये बताएगा कि कहाँ पे हमें बाइंग करना है या फिर कहाँ पे हमें सेल करना है। इंडिकेटर ये परफेक्टली कभी भी नहीं बता सकता। इसलिए अगर आप कभी भी चार्ट के ऊपर इंडिकेटर को यूज करते हो तो ये सोच के कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आरएसआई को डिटेल में समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट को आपको नोट करना है और कौन कौन से पॉइंट को अगर आप नोट करके रखते हो तो आपको एक परफेक्ट बाइंग पॉइंट और एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप आरएसआई के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, आप पूरा बिगनर हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि आरएसआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं और यूज करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर कुछ दिनों के बाद एक नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शुरू होने वाला है, जो कि मास्टर क्लास होगा। और इस मास्टर क्लास को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखो, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल जाए। अब दोस्तों हम टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आरएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इस इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर लगाने के बाद चार्ट का स्ट्रेंथ पता चलता है। दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर को जेबल वेल्डर नाम का एक मैकेनिक इंजीनियर ने 1978 में इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद आरएसआई इंडिकेटर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि आज के टाइम पे आरएसआई इंडिकेटर को हर कोई यूज़ करना चाहता है और आरएसआई इंडिकेटर के बेस पे हर कोई ट्रेड लेना चाहता है। दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर के अंदर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें समझना है, लेकिन उनमें से 2 बहुत सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें आरएसआई को समझने में ईजी हो जाता है। दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर को समझने से पहले आप किसी भी स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को ओपन कर लो और उसके बाद उस टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपने आरएसआई इंडिकेटर को लगा लो। दोस्तों चार्ट के ऊपर इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको चार्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर को देखकर हमें क्या समझ आता है। दोस्तों 0 से लेकर 100 के बीच में आरएसआई मूव करता है, यानी कि दोस्तों ये कभी भी 100 से ऊपर नहीं जा सकता या फिर 0 से नीचे नहीं जा सकता। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है 30, दूसरा होता है 50 और तीसरा होता है 70। दोस्तों सबसे पहले 50 लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जब भी आरएसआई 50 लेवल से नीचे होता है तो माना जाता है कि ये अभी बेयरिश है, यानी कि दोस्तों मार्केट के ऊपर अभी बेयरिश मोमेंटम चल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आरएसआई 50 लेवल से ऊपर होता है तो माना जाता है कि अभी बुलिश है, यानी कि दोस्तों मार्केट के ऊपर अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है। अब दोस्तों 70 लाइन और 30 लाइन के बारे में बात करें तो ये दोनों लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों लेवल्स को अच्छे से ना समझने की वजह से 90% न्यू ट्रेडर या फिर 90% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो लॉस में जाते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे ट्रेडर्स का कहना है कि जब भी आरएसआई लाइन 30 लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तब मार्केट ओवर सोल्ड जोन में आ जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। सेम उसी तरीके से दोस्तों जब आरएसआई लाइन 70 लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मार्केट अब ओवरबोट जोन में आ चुका है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और इसके बेस पे जब वो ट्रेड लेते हैं तो उनका जो एंट्री होता है वो यहाँ पे होता है और इसके वजह से उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है और मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाता है और उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है और उनका लॉस हो जाता है। ये सेम दोस्तों 70 लाइन के साथ भी होता है। जब वो यहाँ पे सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और उनका लॉस हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हमें ये गलती नहीं करना है तो इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर को हम कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहले RSI जब भी 30 लाइन को नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ आता है और ऊपर आके फिर से 30 लाइन को ब्रेकआउट देता है, तब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी अवर सोल्ड जोन से होकर आया है। तो यहाँ पे काफ़ी चांस हो जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब भी RSI 70 लाइन को ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर से वो नीचे आता है, 70 लाइन को टच करता है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चांस होता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन से होकर आया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और हमें नीचे की तरफ एंट्री करना होगा, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इतना दोस्तों अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों आप मार्केट को बहुत जल्दी समझ रहे हो और इसी तरीके से अगर आप सीखोगे तो आप बहुत जल्दी मार्केट को सीख जाओगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। अब दोस्तों डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों रिवर्सल इंडिकेशन है, यानी कि जब भी ये चार्ट के ऊपर बनते हैं तो हमें एक रिवर्सल इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। सेम उसी तरीके से दोस्तों ये दोनों इंडिकेटर के ऊपर भी बनते हैं और ये जब भी RSI इंडिकेटर के ऊपर बनता है तो हमें ये रिवर्सल इंडिकेशन देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि RSI थोड़ा सा ऊपर जाता है और एक टॉप बनाता है, फिर से नीचे आकर फिर से ऊपर जाता है और दूसरा टॉप बनाता है, और जैसे ही वो दूसरा टॉप बनाया तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया। सेम उसी तरीके से दोस्तों W पैटर्न यानी कि डबल बॉटम को भी आपको इंडिकेटर के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। जब आप इंडिकेटर के ऊपर डबल बॉटम को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप भी एक अच्छा मूवमेंट ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम डबल बॉटम का भी एक बार देख लेते हैं कि इंडिकेटर के ऊपर डबल बॉटम कैसे बनता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर एक टॉप बनाता है, फिर दोस्तों ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद फिर से वो दूसरा टॉप बनाता है, और जैसे ही वो दूसरा टॉप बनाता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों लास्ट में सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप RSI इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर लगाओगे तो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ लगेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि 70 को 60 करना और 30 को 40 करना तो आप इन दोनों लेवल्स को चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी होता है, इसीलिए आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ करने से पहले आपको 2 से 4 बार टेस्ट कर लेना है कि क्या ये सही में काम करता है। अगर आपके केस में ये काम करता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो।